मैं एक चीज बताता हूँ कि एसईसी के हिसाब से सिर्फ सिक्योरिटी होती है और कमोडिटी होती है ना, और इसीलिए उसको बिटकॉइन एक सिक्योरिटी नहीं लगता है, बिकॉज जो भी काशिफ भाई ने बताया अबाउट कमोडिटीज एंड स्टफ लाइक दैट। बट उसी डेफिनेशन से अगर आप देखो तो बहुत सारे मीम कॉइन भी पास हो जाते हैं, जैसे डोज कॉइन, पीपी कॉइन, ऑल दीज कॉइन्स। एनन फाउंडर्स, नो प्री माइन, एक लिमिटेड सप्लाई, बट 10 लोग ही होल्ड करते हैं उस एड्रेस को एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरा ये कहना था कि the thing that SEC is trying to classify tokens and digital assets as security or commodity is totally wrong। एक नया क्लास बनाना इसके लिए बहुत जरूरी है। जापान ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम चालू कर दिया है, डिजिटल एसेट्स टोकन लिस्टिंग फ्रेमवर्क करके वो एक ला रहे हैं। हांगकांग भी अपना खुद का एक फ्रेमवर्क ला रहे हैं, ना वो बोलेंगे ये सिक्योरिटी है, ना वो बोलेंगे। तुम मेरी कमोडिटी की डेफिनेशन से खुश नहीं हो क्या, जो मैंने सब बताया? और तुम ये मैं कह रहे हो कि डोज वोज भी निकल जाएंगे इस उससे? उसका मेरे पास आंसर है, अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो अगले एपिसोड में बता दूंगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इथीरियम और इन सब जो नहीं, प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके ऊपर इनोवेशन कर रहे हैं, देखो यार, वो सिक्योरिटी नहीं है इस इथेरियम इसके साथ। इथेरियम कमोडिटी की श्रेणी में इसलिए नहीं डलता है। देखो, बुरा मत मानो, आईसीयू तो हुआ था ना, हुआ था यार 2017 में इथेरियम का आईसीयू हुआ था। वो बात अलग है कि वो डिबेटेबल है कि वो अब आईसीयू की कोई रेलेवेंस नहीं है, अब तो बहुत डिसेंट्रलाइज है। एक सेकंड, आईसीयू हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि जो आपने डोज वगैरह की बात बताई, जो इसके फोर्क है बिटकॉइन के, ठीक है, क्या वो कमोडिटी की श्रेणी में आएंगे? नहीं। उसकी वजह बताता हूं। इसमें यह भी चीज लागू होती है कि आपकी 96% सप्लाई 5-6 वॉलेट, सिंगल डिजिट वॉलेट्स में है, ठीक है। आप चाहे डोज पकड़ लो, चाहे आप ये जितने मीम कॉइन्स पकड़ लो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और क्यों ये सिक्योरिटी की श्रेणी में आते हैं, एक और मैं आपको ऑप्शन चीज बताता हूं। आप मुझे ये भी कह सकते हो, काशिफ भाई एप्टॉस को देख लो, एयर ड्रॉप किया है, नो प्रीमाइन। आप मुझे ये कह सकते हो वैसे कि यार एप्टॉस को देख लो, जो जो टोकन्स एयर ड्रॉप हो रहे हैं उनमें तो ना बेचा गया ना प्रीमाइन हुआ, फिर वो सिक्योरिटी क्यों है? आप इसको ऐसे कह सकते हो कि काशिफ भाई ऊपर से ओले पड़े, प्रकृति ने ओले दिए। आप मजाक भी उड़ा सकते हो मेरी बात का, कि प्रकृति ने ओले दिए और मैंने ओले ओले लेके मार्केट में बर्फ के में बेच दिए। सो बेसिकली क्या है कि जब एप्टॉस ने एयर ड्रॉप किया, ठीक है, प्रीमाइन नहीं हुआ, परफेक्ट से हार्वे टेस्ट का पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि किसी कॉमन एंटरप्राइज में पैसा नहीं गया, बिल्कुल परफेक्ट, ये भी टिक कर दो। तीसरे पॉइंट पे फंस तीसरे और चौथे पे फंस जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या किसी सेंट्रल टीम पे रिलायंस है लोगों की, कि ये लोग काम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी? हाँ, यहाँ पे एक रिलायंस है, एप्टोस के एक 2-4 लोग हैं या एक आदमी है, उस पे रिलायंस है। और चौथा क्या, एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट का? हाँ है। तो पर इस उसमें ये फंस जाते हैं। ये मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, हार्वे टेस्ट है, 1800 सदी में बना था। और मैं ये बोल उसके रहा हूँ अंदर कि से उसके अंदर से जब ये गुजरते हैं ना, तो ये सारे के सारे सिक्योरिटीज हो जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हार्वे टेस्ट डिजिटल एसेट्स पे कंप्लाई नहीं करता है, बिकॉज जैसे डिजिटल एसेट्स बनते हैं और प्रोसेस करते हैं, दे हैव टू बी गिवन सम टाइम टू बी टर्न इनटू सिक्योरिटी। जैसे आप इथीरियम का बताऊं मैं, अगर डेफिनेटली अच्छा जो भी आप सॉरी, यहाँ इनिशियल। पे अभिषेक मिश्रा कह रहा है कि एप्टोस का प्राइवेट सेल हुआ था। सॉरी यार, मैं इन टोकन्स को फॉलो नहीं करता, बट मैं कोई भी टोकन ले लो जिसका एयर ड्रॉप हुआ, कोई बताओ ना यार एयर ड्रॉप वाला। मैं आपको इथीरियम का बता रहा हाँ, हूँ ना, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी अरे और इथेरियम उसके। का इथेरियम का एयर ड्रॉप थोड़ी ना हुआ था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाई इट इज नॉट लाइक दैट इन जनरल। ईएनएस का जैसे नहीं एयर ड्रॉप हुआ था, पर वो उसका प्राइवेट सेल नहीं हुआ था, सीधे ईएनएस का एयर ड्रॉप हुआ था, और उसके कोर डेव्स थे जो उसके अंदर थे उसके। तो बेसिकली ईएनएस को कौन बनाता है? ईएनएस डॉट कुछ है क्या? ईएनएस की कोई कंपनी है? ईएनएस लैब्स है? या फिर ईएनएस का कोई फाउंडर? ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अ ग्रांड बेस्ड प्रोजेक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं, उस चीज को बनाते हैं। सिमिलरली इथीरियम के कोर डेव्स हैं, गेथ टीम है, गो इथीरियम टीम है, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं जो इसको बनाती हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई एक बंदा उसका डिसीजन लेता है, पुल रिक्वेस्ट होती है और वो इथीरियम चलने लग जाता है। इट इज मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग कि उसका कोई फाउंडर है क्या,
या फिर अभी कोई एक बंदा है जो उसके अंदर एग्जीक्यूशनरी डिसीजन लेता है, जैसे कि सीईओज हैं क्या? सो ऐसा सब नहीं है, अरे बट डार्लिंग इनिशियली ठीक कह रहे हो तुम वो हाँ तुम्हारी बात ठीक कह रहे हो डार्लिंग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो गैरी का ही कहना है। अब गैरी कोई मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, उसका कंसर्न बता रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि थैंक यू यश यार, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपका भी लेता हूँ। सो गैरी का ये कहना है कि अच्छा चलो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ। संदीप नैलवाल से मेरी बात हुई थी, तो संदीप का ही कहना है कि यार ये जो हार्वर्ड टेस्ट में ना तीसरा चौथा जो पॉइंट है, तो उसमें ना जो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रॉफिट व्हेन अ सेंट्रल एंटिटी और अ फाउंडर विल परफॉर्म, कहते हैं एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में ना कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होती जो परफॉर्म कर रही होती है। तो एक्सपेक्टेशन किससे? नेटवर्क से एक्सपेक्टेशन है पॉलीगॉन में। संदीप नैनवाल से या जेडी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन नेटवर्क से है, और नेटवर्क को लोग मिलके चला रहे हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से एक्सपेक्टेशन होना और किसी एक पर्टिकुलर फाउंडर से एक्सपेक्टेशन होना, जैसे टेस्ला में मेरी एक्सपेक्टेशन है इलॉन मस्क से, तो पॉलीगॉन पे ये अप्लाई नहीं होता, उसका ये कहना था। तो यही बस एक पॉइंट है जहां पे लड़ाई चल रही है। आर यू गेटिंग मी? राइट। जैसे बिटकॉइन के केस में क्लियर है कि वहां सतोशी नाकामोटो से एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, वो एक नेटवर्क से एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल ये। राइट, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हार्वे टेस्ट क्रिप्टो के समय नहीं बना था, तो क्रिप्टो को इसके थ्रू गुजारना और लेके आना माइट नॉट ना बी ना 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 करेक्ट। ना, हार्वे टेस्ट तो 1800 सदी से चल रहा है। वही वही मैं बता रहा हूँ कि क्रिप्टो के लिए वो मतलब प्रोस्पेक्टिवली सही नहीं है, उसके लिए अलग लॉ, और ना वो सिक्योरिटी है ना वो कमोडिटी, वो एक अलग चीज है जिसको डिफाइन करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से कुछ नेशंस को ये बात समझ आ गई है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। जब उनको दिखता है कि कोई पर्टिकुलर, भले ही प्रोजेक्ट प्री माइन हुआ हो, उसके अंदर इनिशियल फंडिंग मिली हो, एक प्रोजेक्ट ने चालू किया और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन अगर हुआ है, अगर उन्होंने उसकी तरफ आगे बात बढ़ाई है और चीजों को डिसेंट्रलाइज किया है, टोकन को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया और कोई फाउंडर को रखा नहीं है, दैट मीन्स दैट लाइक दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ कमोडिटी। तो ये वर्किंग टुवर्ड्स अ कमोडिटी एंड स्टिल बीइंग अ सिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है, वो ना सिक्योरिटी है ना कमोडिटी है। और आई डोंट थिंक उसके कारण उनकी ट्रेडिंग बैन होनी चाहिए, या फिर उनको जो ट्रेड करने वाले एक्सचेंजेस है उनके ऊपर नोटिस आना चाहिए, कोई कोई पर्टिकुलर लाइक एजेंसी के द्वारा, बाय एनी नेशन। पर वो यूएस ने किया है, एंड दैट्स व्हाट द वर्ल्ड, और दैट्स व्हाट द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड इज अगेंस्ट।